प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और शालोम। आप सभी का आज की प्रार्थना सभा में स्वागत है। आज 5 नवंबर है और इस नवंबर के पहले सप्ताह में आइए हम मिलकर परमेश्वर का गौरव महिमा करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की बड़ाई करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए प्रभु जी इस नवंबर महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। आपकी दया से इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमसे जाने अनजाने में किसी प्रकार का कोई पाप अपराध गुनाह हुआ है, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर आपकी कृपा हम पर आपने उंडेला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे अपराधियों को बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई उनके हृदय को छू ले प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु यीशु इस समय आपका कलवरी की क्रूस पर आपने जो अपना बहुमूल्य पवित्र रक्त बहाया, उस रक्त से आपने हमें छुटकारा दिया। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता इस समय प्रभु जी हम प्रभु जी उन सारे श्रापों को, उन सारी बातों को जो हमारे विरुद्ध में है उसे रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने जो भी गढ़ बांधा उन गढ़ों को ढा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा ले, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। पिता परमेश्वर हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनको आज आपकी दया की सख्त जरूरत है, जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करें, उनके पापों की क्षमा हो जाए और वो आपके राज्य के वारिस बने। प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्हें दंड मिला हो उन्हें दंड से छुटकारा, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर दया कीजिए प्रभु। जो जानलेवा बीमारी के शिकार है इस समय प्रभु जी अपने जोरावर हाथों को बढ़ाकर उन्हें चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए प्रभु जी, हमें चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों हम आराधना में जाएं। आप में से जो घुटने के बनाना चाहते हैं घुटने के बना सकते हैं। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने ये धरती बनाई है, आकाश बनाया, सूर्य चंद्र तारे जो भी दिखता है और जो चीजें नहीं दिखती उन सभी का निर्माण करता हमारा परमेश्वर है। आइए उनकी उपस्थिति में आए हैं क्योंकि उनका वचन कहता है जिस तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे तुम पवित्र बनो। सो आइए इस समय पवित्रता धार्मिकता से भरपूर होकर हम उस परमेश्वर की आराधना करें जो ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उनकी आराधना आत्मा में और सच्चाई में करें। सो आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है उससे भी सुंदर रीति से आपने हमारा प्रभु जी हमें सुरक्षा प्रदान की है। आप हमारे संग है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। एक पल के लिए भी आप हमें अपने आंखों से ओझल होने नहीं देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी पिछले 10 महीने के लिए प्रभु जी जो आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया। हमें प्रभु जी कितने अद्भुत रीति से आपने हमारा संभाल किया, हमारी प्रभु जी रखवाली की, हमारा देखभाल किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बढ़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी आपकी बढ़ाई करते हुए धन्य आपका नाम प्रभु जी। अद्भुत कार्य करने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं। संभालेगा जैसे माता संभलती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया
सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। घर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। घर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रभु जी, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। कृपालु परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर, हम इस समय आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद, 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 हृदय की गहराई से धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारा रक्षक है, कभी सोते ने कभी ऊँघते ने, हमारा प्रभु जी अच्छा चरवा आप है प्रभु जी। प्रभु जी आपने प्रभु जी हमारी जिंदगी को प्रभु खूबसूरत बना दिया है प्रभु जी, तबाही के मार्ग से निकाल कर प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी आजादी दी है प्रभु जी, हमें छुटकारा दिया है, आपके राज्य का वारिस बनाया है, अपनाया है प्रभु जी, और आप हमारे जीवन का प्रभु और स्वामी है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हमारे पास प्रभु जी सब कुछ है, क्योंकि जो आपका है वो हमारा है, आपका वचन कहता है, और अपने सब कुछ हमें दे दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो इस जीवन के लिए आवश्यकता है वो सारी वस्तुएं आपने हमें दी है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। सचमुच आप महान परमेश्वर है प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे लिए आपने कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया, जख्मी हुए प्रभु जी, केवल इसके लिए क्योंकि आप हमें बचाना चाहते थे प्रभु यीशु। आप शीघ्र आने वाले हैं, आप जल्द आने वाले हैं अपने लोगों को ले जाने के लिए, और प्रभु आपने हम पर मोहर लगाई है, पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व में है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। जीवन सर्व
हालेलुया सर्वस्व में आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं। एकमेव ऐसा परमेश्वर आप है जो स्तुति आराधना के योग्य है। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी उपकार स्तुति करते हैं, उपकार स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने हमें संभाला है प्रभु। ओ प्रभु, आप हमारे द्वारा आपकी महिमा करवा के ले रहे, ये हमारा सौभाग्य है। आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम आज वचन में चलते हैं और वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ। बातें ये हैं प्रियजनों, हमारे शरीर में एक ऐसा अवयव है जो हमें स्वर्ग लेके जा सकता है, नरक में लेके जा सकता है। उसको सही तरीके से काम में लाने वाला व्यक्ति वो स्वर्ग में जाएगा और उसके जो फल है उसको वो प्राप्त करेगा जो उस अवयव से मिलता है। जी हाँ, मैं उस अवयव के बारे में कहता हूँ जिसको हम जीभ कहते हैं, ज़बान कहते हैं। इसके बारे में आज बोलना चाहता हूँ। इसको अगर आप सही दिशा में लेकर आएँ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसको गलत दिशा में लेकर आएँ तो ये आपके लिए खतरनाक है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास छुरी है, चाकू है, छुरी है, ठीक है, वो जो चाकू है वो आप सब्जी काटने के लिए, कुछ और चीज़ें जो आप घर पे खाने में इस्तेमाल करते हैं उसको काटने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी सहायता करते हैं उसके टुकड़े करने में। पर इसका गलत इस्तेमाल किसी का खून करने में, किसी के ऊपर वार करने में या किसी और रीति से उसका गलत इस्तेमाल भी होता है। और अगर किसी ने किसी का खून किया तो उसका प्रतिफल उसको क्या मिलने वाला है, उसका फल क्या मिलने वाला है? जेल में जाएगा और उसको जेल में वहाँ पर पड़े रहना है, कई साल तक उसकी सज़ा हो सकती है। लेकिन इसी चाकू को अगर आप सब्जी काटने में, नॉनवेज काटने में अगर इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई सज़ा नहीं है, आपको उसका फ़ायदा है। उसी तरह से हमारा जो अवयव है ज़बान, इसका सही इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको मिलेगा। गलत इस्तेमाल करते हैं उसका गलत फल आपको मिलने वाला है। उसके लिए आइए आज के वचन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीति वचन 18 अध्याय 21। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 जीवदालु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं आज का जो वचन है हमारे हृदय में बोया जाए प्रभु। ये वचन फल लेकर आए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन प्रभु जी ऐसा लिखा हुआ है इब्रानियों 4:12 के अंदर कि दो-धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है प्रभु जी। इन वचनों का कार्य हमारे जीवन में हो, आज जो देख रहे सुन रहे प्रभु जी सभी के जीवन में कार्य हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। आइए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। प्रियजनों देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला मृत्यु लिखा है, बाद में जीवन लिखा है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन है। मृत्यु ये शब्द अगर पहला वापरा हुआ है, इसका मतलब इसको आप ज़्यादा खतरनाक रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत तरीके से इस्तेमाल कर, इसके लिए वो कहता है कि आपको मृत्यु और जीवन है। अब देखिए किसी भी बिजली के खंभे पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, वहाँ पर ऐसी दो हड्डियाँ होती है, ऊपर एक खोपड़ी होती है, मतलब यहाँ पर मृत्यु है, इसको हाथ लगाए तो मृत्यु है। पर उसी जो बिजली का खंभा है वहाँ से जो लाइन निकलती है आपके घर में आती है, वही बिजली आपके लिए बल्ब यानी उजाला ला सकता है, पंखा यानी हवा दे सकता है, एसी यानी आपके कमरे को ठंडा रख सकता है, मिक्सर है, वॉशिंग मशीन है, और जो भी आपके पास घर में या ऑफिस में या फिर कंपनी में इस्तेमाल करने वाली मशीनें हैं, उन सब को आप उसी से चला सकते हैं। लेकिन वो खतरनाक भी है और वो फायदेमंद भी है। तो पवित्र शास्त्र कहता है जीभ के वश में जी मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और हाँ। जो उसे काम में लाना जानता है, जो उससे काम में गलत या सही जो काम में लाना जानता है,
वह उसका फल भोगेगा। यानी उसको उसका फल मिलने वाला है। प्रियजनों, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज हर मनुष्य मुसीबत में फंसा हुआ है, मुसीबत में फंसा हुआ है। उसका फंसने का कारण उसकी जीभ है। आपकी जीभ आपकी बेइज्जती करा सकता है, आपकी जीभ आपका सम्मान करा सकता है। आपके जीभ के वश में सब कुछ है, मृत्यु और जीवन। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको और मुझे, मैंने जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जबान को सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर आपके जीवन में अगर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, बड़े बड़े पहाड़ आपके विरोध में खड़े हैं, उस समय निसंदेह बिल्कुल डाउट किए बिना आपको कहना है, मरकुस 11:23, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतिति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यानी कि पहाड़, आज आपके जीवन में तकलीफें आती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, तब आप सबसे कहते हैं मेरे जीवन में मुसीबत आई, मेरे जीवन में मुसीबत आया, मैं तकलीफ में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ, मैं संकट में हूँ, मैं समस्या में। रुक जाइए, रुक जाइए, ये सब मत बोलिए, ये सब मत बोलिए। आपको उस मुसीबत से कहना है अपनी जीभ से, ए पहाड़, या ना ये समस्या, तू यहां से निकल जा, यानी मेरे जीवन से अपने जड़ के साथ में उखड़ कर चले जा, चले जा। आपको उसको भेजना है, जो आपके सामने है उसको चले जा, ऐसा कहना है। जीभ को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में कोई बीमार है, आपको ये नहीं कहना कि इसकी ये बीमारी जानलेवा बीमारी इसको पकड़ी है, ये मरने वाला है, ऐसा मत बोलिए। आपको जिंदगी लोगों को देना है, आपको अपने लिए जिंदगी रखना है, आपको औरों के लिए जिंदगी देना है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जीभ के वश में। तो आज आपके सामने अगर किसी प्रकार की मुसीबत है, किसी प्रकार की तकलीफें हैं, सबको जाकर रोकर बताने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसके जीवन में कुछ बुराई हो जाए और हम उसमें आनंद मनाएं, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। कहाँ पर ध्यान देना है? आपको इन बातों पर ध्यान देना है। परिस्थिति बदलने की ताकत मेरे जीभ में, मेरे मुंह में है, परिस्थिति को बदलने की ताकत। तो आज प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस 11:23 में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, है ना, इस पहाड़ को यहाँ से उखड़ जा, और उसको, और बिना संदेह किए, बिना डाउट किए, अगर आप कहते हैं वो मुसीबत जो आपके जीवन में आया है उसको वहाँ से हटना है, हटना है। प्रियजनों, आपने देखा होगा कहीं से पानी का झरना बह रहा है या पानी की एक एक बूंद गिर रही किसी पत्थर के ऊपर, वहाँ छेद हो जाता है। अगर पानी की एक एक बूंद जो गिरती है वो पत्थर को अगर छेद कर सकता है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन जो आपके और मेरे जीवन में है, जो आपके और मेरे जीभ के ऊपर है, तो वो क्यों चट्टान को नहीं हटाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। बाइबल बताती है, रोमियो 12:2 में कहता है जी, और इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, इस संसार के जो लोग हैं उनकी तरह मत बनो। जब आप इस संसार के लोगों की तरह बन जाते हैं प्रियजनों, तब आप मुसीबत में फंसने वाले हैं। ये संसार के लोग जो हैं, इनकी जो प्रणाली, इनका जो सिस्टम है टोटली अलग है, वो मसीह के विरोध में है। मसीह का वचन जीवित है, पवित्र है, प्रबल है, दोधारी से ज़्यादा तेज, दोधारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है परमेश्वर का वचन। ये वचन काम करता है, ये वचन अद्भुत रीति से काम करता है। प्रियजनों, कई बार ऐसा होता है कि आपके
हाथ में, पैर में, बॉडी में, पेट में, कहीं भी कुछ आपको तकलीफ है जो डॉक्टर को दिखाई नहीं देता है, जो एक्सरे में दिखाई नहीं देता है, जो स्कैनिंग में नहीं दिखाई देता है, उसको एमआरआई स्कैन करता है, वो एक शरीर के अवयवों को वो ऊपर नीचे से वो उसका फोटो निकाल कर बताता है कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर मतलब वो प्रॉब्लम है, वो बताता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी है, वो अद्भुत रीति से अंदर बाहर से कार्य कर सकता है, शरीर के अंदर भी और शरीर के बाहर, यानी वातावरण में, आसपास में, आपके जीवन के लिए वो लाभदायक है परमेश्वर का वचन। इसके लिए बाइबल बताती है, इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश मत बनो, वचन कहता है। जब लोग ये कहते हैं कि अरे महंगाई बढ़ गई है, समस्या बढ़ गया है, ये हो गया है, वो गया है, नाश हो गया है, विनाश हो गया है, और लोग कहेगा कि दुर्भाग्य दुर्भाग्य हर जगह पर, आप कहोगे सौभाग्य है। आमीन, हालेलुया, आप कहोगे सौभाग्य है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। अय्यूब की किताब 22 अध्याय उसका 29 वचन में हम देखेंगे जी। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा सौभाग्य होगा। यानी प्रियजनों, अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है, आपको निराश नहीं होना है, आपको परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहोशू से परमेश्वर ने कहा, जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने वादा किया। और प्रियजनों, यहोशू मूसा के साथ में जैसा था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा, परमेश्वर ने यहोशू से कहा। अब यहोशू ने क्या किया? प्रार्थना किया, सूरज रुक गया, चांद रुक गया। यहोशू ने प्रार्थना की, सूरज रुक गया, चांद रुक गया। लेकिन परमेश्वर की एक शर्त है, परमेश्वर का वचन हमारे मुंह के अंदर हमेशा रहना चाहिए। जो शराबी व्यक्ति होता है उसके मुंह से शराब की बदबू आती है। जो तंबाकू का सेवन करता है या गुटखा उसका सेवन करता है, उसके मुंह से वही बास आती है। पर जब आप परमेश्वर का वचन को अपने मुंह में रखे हुए, अपनी जबान पे रखे हो, सामने वालों को बड़ा खूबसूरत एहसास हो सकता है, क्योंकि आपके मुंह से जो परमेश्वर का वचन निकलता है, सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर उसका असर होता है। चलिए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की ये पुस्तक यानी परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ओके, तेरे चित्त से या तेरे मुंह से या तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना जी। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है जी, उसके अनुसार जी करने की तू चौकसी करे जी, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। यानी कि प्रियजनों, हमारी सफलता का राज परमेश्वर का वचन है। कुछ लोग कहते हैं मुझे बेटा पैदा हो गया और मेरा ज़िंदगी बहुत अच्छी हो गई, मेरी बेटी पैदा हो गया, मेरी बेटी बहुत लकी है, वो पैदा होने के बाद मेरे घर में आशीर्वाद आना चालू हो गया, मेरा काम सक्सेस हो गया। प्रियजनों, ये सब गलत बात है, ये सब गलत बात है। अब आप कहोगे गलत कैसा है? अगर कोई कहता है मेरी बेटी पैदा हो गई और पनवती लग गया, तो आप मानेंगे इस बात को? मेरा बेटा पैदा हो गया और पनवती लग गई, इस बात को आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये गलत है। परमेश्वर का अनुग्रह से आप और मैं सफल हो सकते हैं, या फिर परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से हट गया और किसी प्रकार की बुराई हमारे मुंह से निकलता है, तो हमारा नीचे गिरना तय है। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है जब यहां पर भी दुर्भाग्य होगा तू कहेगा सौभाग्य होगा। वो इसके लिए क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे बचाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। अब ऐसा सोचिए कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उदाहरण के तौर पर कोई कहेगा कि भाई आपका ये काम हो रहा है, लेकिन कोई वो काम नहीं कर रहा है, तब क्या होगा? अगर कोई कहता है कि मैं आपकी मदद करने वाला हूं, मैं आपको शाम को 6 बजे आकर इतने पैसे देने वाला हूं, और वो आदमी को आप फोन करते हैं 5:30 बजे और वो 25 किलोमीटर दूर है, वो कहता है मैं आ रहा हूं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। 6 बज गए, 7 बज गए, आप निराश होते हैं। मनुष्य है,
गलती कर सकता है, लेट हो सकता है, ट्रैफिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर जब कहता है वहां पर कुछ भी नहीं होता है, उसमें से परमेश्वर सब कुछ निर्माण कर सकता है। परमेश्वर ने शब्द मात्र बोला और सब कुछ निर्माण हो गया। हालेलुया, परमेश्वर को धन्यवाद। सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, परमेश्वर ने बोला और सब कुछ निर्माण हो गया। उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा मछलियां हो गया। आकाश में उड़ने वाले पंछी वो हो गए। परमेश्वर ने कहा, कुछ भी नहीं था, उसमें से परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न कर दिया। ये परमेश्वर। फिर एक बार हम इस वचन के थोड़ी सी बातें देख लेते हैं, और वो है रोमियो की किताब 4 अध्याय 17 वचन। रोमियो 4 अध्याय उसका 17 वचन देखेंगे जी। जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है जी। और जो बातें, बस अब यहां से ध्यान से सुन लीजिए। और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है जी कि मानो वे हैं। यस, जो बातें नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है, कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर वहां पर ऐसा कहता है कि वो है। यानी परमेश्वर के पास आपके और मेरे लिए योजना है। वो आपके और मेरे हानि के लिए नहीं, परमेश्वर कहता है वो आपके और मेरे लाभ के लिए है। सो परमेश्वर की योजना है प्रियजनों। परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है, पर जो लोग बोलेंगे तब। अगर आप दुकान में जाएंगे, कई गांवों में आप देखेंगे बीज मिलता है, ठीक है, सभी प्रकार के बीज खेती में बोने के लिए मिलता है, पर वो बीज जब उस दुकान में पड़ा हुआ है, वो बीज कुछ नहीं कर सकता है। पर उस बीज को लेकर जब किसान अपने खेती में बोता है, तब फसल आता है। हालेलुया। तो वचन अंदर रहकर फायदा नहीं, वो वचन को अपनी जबान से आप इस्तेमाल किया करो अपनी परिस्थिति चेंज करने के लिए। परमेश्वर ने बोला, वैसा हुआ। वही परमेश्वर का वचन जब आप बोलते हैं वैसा होता है। प्रियजन, आपको पता है परमेश्वर ने कई स्वर्गदूतों को आपके और मेरे चारों तरफ रखा हुआ है। कई स्वर्गदूतों को। ये स्वर्गदूत आपकी नहीं सुनते हैं। आप कितनी भी प्रार्थना करो स्वर्गदूत के पास, उसके सामने झुको, विनती करो, वो आपकी सुनेगा नहीं। स्वर्गदूत उसकी बात सुनता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन आपने कहा, स्वर्गदूत हरकत में आते हैं। परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उन बातों को आप कहोगे, स्वर्गदूत हरकत में आता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बातें करते हैं तो दुष्ट आत्मा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करे। प्रियजनों, उसके लिए आपको वचन आपके अंदर, आपके मुंह में, आपके जबान में लाना जरूरी है। जैसा हमने पहले पढ़ा नीति वचन 18-21 में, मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। ओके, बाइबल कहती है नीति वचन 13 अध्याय उसका 2, नीति वचन 13 अध्याय उसका 2, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। सज्जन व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, जी फिर से एक बार, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। यानी अपनी बातों से यानी परमेश्वर ये कहना चाहता है आपको और मुझे, हमारी जीव के अंदर इतना सारा सामर्थ भरा हुआ है। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु कहता है, मत्ती 4:4 में कहता है, मनुष्य रोटी के टुकड़े पर मात्र नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। तो प्रियजनों, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। उनके पास ढेर सारी दवाइयां हैं, ढेर सारे उनको प्रॉब्लम है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन है ना, हमने जब बचपन में देखा है, बहुत सारे फिल्मों में देखा है कि कोई जादूगर होता है, वो कुछ बोलता होता है ना। बहुत सारे तांत्रिक है जो बोलता होता है, वो क्या करते हैं, वो उस
आत्माओं को बुलाते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वो काम कर सकते हैं, वो काम करते हैं। अगर ये आत्माएं काम कर सकती हैं उनका जो तंत्र मंत्र की शक्ति के द्वारा, तो परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दूत हरकत में क्यों नहीं आएंगे जब आपके और मेरे मुंह से परमेश्वर का वचन निकलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। ओके, मनुष्य अपने मुंह से निकला हुआ शब्द के द्वारा अपना पेट भरेगा या उसका वो फल खाने वाला है, बाइबल कहती है। प्रियजनों, चलिए हम आगे चलते हैं। परमेश्वर के वचन के अंदर इतनी सारी बातें परमेश्वर ने लिखी है, मेरे लिए है, हमारे लिए, हम सभी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। करना क्या है? ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए मुझे करना क्या है? अब तक हमने देखा कि ये करना चाहिए, वो ये बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन अब मुझे करना क्या है? सबसे पहली चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन। और वे मेमने के लहू के कारण, मेमने यानी यीशु मसीह के लहू के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के कारण, मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के कारण, गवाही के वचन के कारण। प्रियजनों, जब आप कहते हैं मैं आशीषित हूं, अगर आप कहते हैं मैं आशीषित हूं, तब आपके अंदर आसपास में जो भी नकारात्मक चीजें हैं, श्राप है या किसी भी प्रकार की बुराई है, वो वहीं पर खत्म हो जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर वो जो बारिश में निकलता है, क्या कहते हैं उसको, केचुआ, वो निकलता है, वो घर के अंदर आते हैं, पर घर के पास अगर आपने नमक लगा के रख दिया, वो अंदर नहीं आ सकता है, वो अंदर नहीं आ सकता है। अर्थवर्म, जिसको अर्थवर्म कहते हैं, वो घर के अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि नमक का और उसकी दुश्मनी है। उसी तरह से जब आप आशीष देते हो, आप कहते हो मैं आशीषित हूं, तब क्या हो जाता है, आपकी गवाही आप दे रहे हैं और आप आशीषित होना स्टार्ट हो जाता है। आशीष आपके जीवन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके बोलने की वजह से परमेश्वर वो सब कुछ निर्माण करता है। तो ये लोगों ने शैतान के ऊपर, फिर से एक बार 12-11, और वे मेमने के लहू के कारण, वे यानी परमेश्वर के लोग, वे यानी परमेश्वर के लोग, हाँ, मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण, उस पर यानी शैतान पर, उस पर यानी शैतान पर, जी, जयवंत हुए। तो आज शैतान जो भी हरकत कर रहा है आपके आसपास में, उस पर जयवंत यदि आपको होना है, यदि आपको जयवंत होना है, तब आपको परमेश्वर का वचन बोलना है। प्रभु के लहू ने आपके लिए क्या किया, प्रभु की कुर्बानी ने आपके लिए क्या किया, आपकी गवाही का वचन, मैं आशीषित हूं क्योंकि यीशु मसीह ने अपना बलिदान मेरे लिए दिया, यीशु मसीह ने मेरे लिए अद्भुत कार्य किया। जब ये गवाही आप देते हो, मैं आशीषित हूं, मैं चंगा हूं, परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है, दरिया का 2 भाग करने वाले ने मेरी जिंदगी को खूबसूरत कर दिया है, मुझे मुसीबत से बाहर निकाला है, ये जब आप गवाही देते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। ये जो वचन आपने बोला, ये जो गवाही आपने दी, आप शैतान के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। शैतान की जितनी भी योजना है उसके पर आप जय प्राप्त करते हैं। उसकी एक भी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि वचन कहता है जितने हथियार तेरे विरुद्ध में बनाए जाए, उनमें से एक भी तुझ पर सफल ना होगा। क्यों ना होगा? क्योंकि हम लहू के तले आए हैं। उस लहू की परमेश्वर के बलिदान के, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में हम कहते हैं। इसके लिए हमारे विरोध जितने भी शैतान हथियार तैयार करे, हमारे शत्रु जितने भी हमारे लिए हथियार तैयार करें, एक भी सफल ना होगा, एक भी सफल ना होगा, क्योंकि आपकी गवाही जो है वो काम करती है आपके जीवन के लिए और आपके आसपास में, आपके परिवार के लिए। गवाही क्या है? मैं आशीषित हूं। मैं जिस किसी भी काम में हाथ डालूंगा, अच्छे काम में, पाप में नहीं, जिस किसी काम में हाथ डालूंगा सफलता मेरी है। मैं जहाँ कदम रखता हूँ वहाँ पर आशीषें आती है ना। मैं बीमार नहीं हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खाए हुए कोड़ों के मार्ग के द्वारा मुझे चंगा कर दिया है। आपको ये जब वचन आप बोलते हैं, शैतान की हार हो जाती है। और बाइबल कहती है मृत्यु और जीवन जीव के वश में है। यानी अब आपको तय करना है मुझे क्या करना है। बड़ी जहाज होती है, उसको चलाने वाला जो भाग होता है, उसको उसकी दिशा
राइट या लेफ्ट करने वाले बहुत छोटा होता है। जितनी बड़ी जहाज है उसके हिसाब से तो ये बहुत छोटा एक यंत्र होता है जो जहाज को राइट या लेफ्ट में लेके जा सकता है। इतना छोटा सा जहाज का भाग अगर जहाज को राइट लेफ्ट में घुमा सकता है, वैसा ही इतना छोटा सा शरीर के हिसाब से हमारी ज़बान बहुत छोटी है। उसके हिसाब से अगर वो ज़बान अगर आपको नरक में लेके जा सकती है, स्वर्ग में लेके जा सकती है, ज़िंदगी की तरफ लेके जा सकती है, मौत की तरफ लेके जा सकती है, आशीष की तरफ लेके जा सकती है और शराब की तरफ लेके जाती है, तो उसको सही तरीके से काम लाना है। सबसे पहला चीज़ है आपको गवाही देना है, मैं आशीषित हूँ। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप बोलना तो शुरू कीजिए। प्रियजनों, जिस घड़ी आप खेती के अंदर है ना बीज बोते हैं तो आपको तुरंत फसल दिखाई नहीं देता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो जो आदमी जो है, जो किसान जो है, उसको पूरा भरोसा होता है, उसको पूरी आशा होती है और वो पानी छोड़ता है अपनी खेती के अंदर, क्योंकि उसको पूरा भरोसा है, पूरी आशा है कि ये मेरी फसल तैयार होकर मुझे बहुत, मैं खाना खा भी सकूंगा, मैं इसको बेचकर पैसे भी कमा सकूंगा। ये उसके जीवन में होता है ऐसा। आज प्रियजनों, परमेश्वर भी वही कहना चाहता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 5 वचन। और आशा से लज्जा नहीं होती। आपने अगर आशा परमेश्वर के वचन पर लगाई है, कभी लज्जित ना होंगे, वो कभी भी लज्जित ना होंगे, उनका मुंह कभी काला नहीं होगा जो परमेश्वर के वचन के पर आशा लगा के रुके हुए हैं। प्रियजनों, परमेश्वर उनके लिए कार्य करता है जो परमेश्वर के वचन के पर आशा लगा रहते हैं। नूह परमेश्वर का बाट जोने वाला, नूह जो परमेश्वर की आराधना करने वाला, परमेश्वर ने कहा नूह तू जहाज बना, उसने जहाज बनाया। लोग हंसने लगे, लोग उसकी ठट्टा करने लगे, मजाक करने लगे। उन्होंने शायद बताया भी होगा 40 दिन 40 रात बारिश आने वाला है, पानी आने वाला है, ज़मीन के नीचे से बाढ़ आने वाली है, ये होने वाला है। लोगों ने मजाक में लिया, लेकिन जिस दिन स्टार्ट हो गया, नूह जहाज में था, नूह सेफ था। प्रियजनों, आज अगर आप परमेश्वर के वचन पर आशा रखे हुए हैं, आप कभी लज्जित ना होंगे, आप कभी भी लज्जित ना होंगे। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये परमेश्वर के वचन पर इनका पूरा भरोसा था। वहाँ पर भट्टी है, आग की भट्टी जल रही है। नेबूकदनेस्सर राजा ने कहा है कि अगर मेरी बनाए हुए मूर्त के सामने तू नहीं झुकेगा, तुझे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। 7 गुना ज़्यादा आग की भट्टी भड़का दी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा राजा याद रख, हमें तुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। नहीं भी बचाया, तेरे बनाए हुए मूर्त के सामने हम झुकेंगे नहीं। और राजा ने क्रोधित होकर उनको आग में ढकलने के लिए कहा। जो ढकलने वाले थे वो जल के भस्म हो गए। ये लोग आग के बीच में चलने लगे, क्योंकि इनको पता था इनकी आशा परमेश्वर के ऊपर है और ये कभी निराश नहीं होंगे। और ये उस आग में लोग चल रहे थे, इनको कुछ भी, ना बाल, ना स्किन को, चमड़े को, ना कपड़े को, किसी भी प्रकार की उस आग से हानि ना हुई। इनकी आशा थी परमेश्वर के वचन पर, इनकी आशा थी। पेतरुस जब जेल में बंद था प्रियजनों, वहाँ पर ऐसा हुआ कि सब लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। स्वर्गदूत आया, जेल का सारे गेट खोल दिया, उसके बंधन खोल दिया और उसको सीधा जेल के बाहर लेकर गया। स्वर्गदूत ने ऐसा किया, स्वर्गदूत ने ऐसा किया क्योंकि पेतरुस को परमेश्वर के वचन पर भरोसा था। पेतरुस को परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा था। पौलुस जब पानी के जहाज में आ रहा था, है ना, उसका प्रेरितों के काम का आखिरी अध्याय में अगर आप ध्यान से देखेंगे, पौलुस जब पानी के जहाज में आ रहा था, वहाँ तूफान आया, आंधी आया, उनकी जो जहाज थी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। और इन्होंने सबसे कहा चिंता मत करना, हमें कोई हानि ना होगी, हम सब सेफ रहेंगे। जहाज टूट भी जाए हम सेफ रहेंगे। और जहाज टूट गया, पत्थर से टकरा के टूट गया। सब उसके लकड़े के ऊपर सब बैठे थे वहाँ पर, और कैसे 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 वो किनारे पर आए। आने के बाद उन लोग जब वहाँ पर आए तो सबको याद आया कि इन्होंने कहा था हम में से किसी को कोई हानि ना होगी। सब किनारे पर सुरक्षित थे। इसका मतलब है पौलुस को परमेश्वर ने कहा था और परमेश्वर के इस वचन पर पौलुस को भरोसा था। अगर आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है तो याद रखना आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी भी निराश नहीं होंगे अगर परमेश्वर के वचन पर आपने भरोसा किया है। बाइबल बताती है नित्य भजन संहिता 37 अध्याय उसका 4 वचन, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा यानी परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, यानी कि यहोवा परमेश्वर आपका सर्वस्व है। परमेश्वर आपकी सारी इच्छाओं को, सारे मनोरथों को
पूरी करने की ताकत रखता है। इस पर आप भरोसा कीजिए, इस वचन पर भरोसा कीजिए। कहिए, परमेश्वर आपने मनोरथों को पूरा करने का वादा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे मनोरथों को पूरा किया। लेकिन हुआ नहीं है, बोलना शुरू कीजिए। जब आप बोलोगे प्रभु आपने मेरे मनोरथों को पूरा किया, मैं धन्यवाद देता हूँ, तो आप क्या करते, बीज बो रहे हैं, उसकी फसल आप काटने वाले हैं। जब आप इन चीज़ों को कहते हैं जो है ही नहीं, यानी जैसा परमेश्वर ने किया वैसा आप कर रहे हैं, है ही नहीं, और वहीं से परमेश्वर सब कुछ बना सकता है। हालेलुया। प्रियजनों, पहली बार जब मानव चांद पर गया, चांद के सतह पर गया, वहाँ जाने के बाद जाते समय किसी को भरोसा नहीं था कि इन लोग वापस आएंगे या नहीं आएंगे। गए उन लोग चांद के ऊपर जाकर उन्होंने वहाँ से क्या लेकर आया, मिट्टी, पत्थर, जो भी वहाँ पर उपलब्ध था वो चीज़ें लेकर आए। वो लेकर आने के बाद जब वो पृथ्वी पर आ गए, लोग इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, कुछ लोग तो उनको ईश्वर जैसा समझने लगे, जो चांद पर जाकर आ गया, चांद पर जाकर आया। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पत्थर, वहाँ का जो भी चीज़ें थे उन्होंने लाके दिखाया, और इतने लोग खुश हो गए कि इंसान पहली बार चांद के सतह पर पांव रख दिया। इंसान ने चांद के सतह पर पांव रख दिया, बड़ा खुश हो गया। यानी चांद पर जाने की जो योजना थी प्रियजनों, वो ऐसा ही नहीं हो गया चलो यार आज मूड खराब है, चलो चांद पर जाकर आते हैं, है ना, और गाड़ी स्टार्ट करो, चांद पे चले गए, हवाई जहाज चालू किया, रॉकेट चालू कर दिया और चांद। नहीं, उसकी पहले उन्होंने तैयारी की, उनका प्लानिंग सब पहला हुआ, उसके बाद इनका ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद वो चांद पर गए और चांद से सफलतापूर्वक पृथ्वी पर प्रभु के अनुग्रह से वो रिटर्न आ गए। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी थे। प्रियजनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, उन्होंने पहला योजना बनाई। तो आज आपको और मुझे योजना बनाना है। आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, है ना, तो उसकी योजना कैसे बनाएंगे। आपको ये कहना है प्रभु जी मुझे इन वस्तुओं की ज़रूरत है और आपने मेरी इच्छा को पूरा किया। प्रियजनों, बाइबल ये नहीं कहता है कि ठीक है आपको चाहिए तो मैं देखता हूँ और बाद में मैं आपको दूंगा, सोच समझ कर दूंगा, ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है मनोरथों को। मनोरथ का मतलब है अंदर जो आपके अरमान है, अंदर जो आपके दिल के अंदर जो अरमान है, जो पवित्र है, शुद्ध है, अच्छा है, भलाई का है, वो अरमान परमेश्वर पूरा करना चाहता है। फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेंगे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। पहला सुख का मूल यहोवा को जान लो आप जी, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो मुझे सुख परमेश्वर से मिलता है। प्रियजनों, आपके जीवन में, मेरे जीवन में कई ऐसे लोग आए होंगे और गए होंगे जिनको आपने सोचा कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा अच्छा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा अपना है, और फिर एक दिन आपको धोखा मिल गया होगा। एक दिन आपको बहुत दर्द, बहुत पीड़ा हुई होगी। वह होता है ऐसा। लेकिन यहोवा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसको अपने सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रियजनों, आज लोग तरह तरह के बीमार में हैं। वो बीमार व्यक्ति जब दवा लेता है ना, कोई भलते किसी अन्य प्रकार की बीमारी का दवा अगर ये ले रहा है उसके लिए नुकसान है, पर ये अपनी बीमारी का दवा जो ले रहा है तो उसको लाभ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर एक टैबलेट है, मैंने ले लिया, वो मेरे खून के अंदर मिल गया और शरीर के हर एक अवयव के पास वो घूमकर वहाँ पर उसका कार्य स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दवा के साथ में एक प्रॉब्लम है, दवा एक्सपायरी डेट के साथ में आती है। दवा जो है एक्सपायरी डेट के साथ में आती है, पर ये जो दवा है इसकी एक्सपायरी डेट नहीं है। इसके लिए कहते हैं यहोवा को तू अपना सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को, यानी अंदर जो आपके अरमान है, परमेश्वर पूरा करना चाहता है। हालेलुया। तो पहला चीज हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि वो लोग, यानी परमेश्वर के लोग मसीह के लहू की और अपनी गवाही के कारण उस पर, यानी शैतान पर जय प्राप्त किए। पहला चीज है। दूसरा चीज है यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। तीसरा चीज परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 34 का 4, साम्स 34:4 जी।
मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब हाँ उसने मेरी सुन ली हाँ जी, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब मेरे अंदर डर तब कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन जब मैं यहोवा के पास आ गया उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। तो पहला चीज है गवाही है, दूसरा चीज है आशा। कभी जब आपने आशा की है परमेश्वर के ऊपर आप निराश नहीं होगे। तीसरा चीज यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। चौथा, जब मैं यहोवा के पास गया यानी परमेश्वर के पास वो आ गया, है ना, भजन लिखने वाला कहता है तब क्या हो गया, उसने मुझे निर्भय कर दिया। मतलब मेरे अंदर जो डर था उस डर को निकाल दिया। अब क्या होगा, अब कैसा होगा, मेरा काम क्या होगा, कैसा होगा, मेरा प्रोजेक्ट का क्या होगा, यानी ये सारे प्रकार के जो डर थे परमेश्वर ने उसको डर से छुटकारा दिया। चलिए पांचवी चीज की तरफ चलते हैं। 9 वचन में भजन संहिता 34 का 9, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो जी, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती। उसका भय मानने वाले, उसका आदर करने वाले, है ना, उनका सम्मान, यहोवा का सम्मान करने वालों को भली वस्तुओं की कमी घटी नहीं होगी। तो आज आपके पास किसी चीज की कमी घटी है तो प्रियजनों आइए परमेश्वर के पास। पहला अपनी गवाही, अपने मुंह से निकालने वाले शब्द उसको कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है ना, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है ना। और आगे कहता है नीति वचन के अंदर 13:2 में कहता है एक सज्जन व्यक्ति अपने मुंह के शब्द का वो फल खाने वाला है। यानी कि आज टोटली सब कुछ आपके मुंह के अंदर है, आपके मुंह के अंदर है। अब तक आप लोगों को श्राप दे रहे थे, लोगों को बुरा बोल रहे थे, अब बोलना बंद कर दीजिए। आप जब बोलना बंद कर दोगे परिस्थिति चेंज होने वाली है। एक व्यक्ति ऐसा था प्रियजनों, वो कहता था कि मेरा बॉस बेकार है, मेरा जो मैनेजर है वो बेकार है, मेरा सुपरवाइजर बेकार है, मेरा ऑफिसर बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है। और हकीकत में वो लोग ऐसे थे, हकीकत में ऐसे थे। अब ये जो अच्छा इंसान है वहां पर फंस गया था। उसने मुझे कहा कि मैं इस परिस्थिति में से कैसे बाहर निकलूं, मुझे आप प्रार्थना करो नया जॉब मिलने के लिए। मैंने कहा आपको नया जॉब की जरूरत नहीं है, आप वहीं पर आपका जो ऑफिस है स्वर्ग के जैसे बन सकता है, आनंद और आशीर्वाद का बन सकता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप अपने बॉस को आशीष देना चालू करो, आपके सुपरवाइजर को, आपके ऑफिसर को, आपके जो भी उच्च अधिकारी है, जो बड़े अधिकारी है, उन्हें आशीष देना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा? मैंने कहा शुरुआत तो करो। उसने सबको आशीष देना चालू कर दिया, सबको आशीष देना। प्रियजनों बाइबल ये भी कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। और क्या हो गया? उसका बॉस चेंज हो गए, मतलब उनकी आदतें चेंज हो गई, इसके प्रति उन लोग प्यार करने लगे। बॉस की, इनके जो सीनियर्स थी उनकी सभी की क्या कहते हैं उसको, प्रसन्नता इस व्यक्ति पर होने लगी। इसको प्रमोशन मिला, इसका पगार बढ़ गया, सब कुछ अच्छा होने लगा। कैसे? वो ऐसे कि वो परमेश्वर की बातों को उसने मान लिया, परमेश्वर के वचन को उसने ग्रहण किया, उसने सबको आशीष देने लगा, तो उसको आशीष आने लगा, उसके जीवन में आशीषें आनी शुरुआत हो गई। प्रियजनों आज आपको और मुझे परमेश्वर का भय मानना है और आशीष देना है, लोगों को आशीष देना है। हमारे एक प्रिय भाई हैं रघुनाथन ब्रदर, उनका भी ऐसे, जिस कंपनी में वो काम पर है वहाँ पर कई लोगों को निकाल दिया है काम पे से, लोगों का पगार कम कर दिया है, पर ये कह रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि मेरा पगार बढ़ गया है। उनका बॉस बढ़े, तुम्हारा पगार कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। उनका पगार बढ़ गया है। कैसे? परमेश्वर का वचन, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज प्रियजनों पूरे विश्व भर में कई जगह पर लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, या लोगों का पगार कम कर दिया है, या पता नहीं क्या क्या उनके साथ में हुआ है, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को इन सारी चीज़ों की भय मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे निर्भय कर दिया, उसने मेरे अंदर का डर निकाल दिया। नौकरी से निकालने का डर है ना, आपके परिवार में कोई बीमार है तो मृत्यु का डर, या फिर खर्चे का डर, या फिर आपको कुछ आपका लोन भरना है, या किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें आपके सामने, आपको ये परमेश्वर के पास आने के बाद उसका डर निकल जाता है। डर तब निकलता है जब कुछ मिलता है। ओके, सोचो मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैं बड़े परेशानी में हूँ, अब मेरा डर निकल गया, मतलब मुझे 10 लाख रुपया मिल गया। हालेलुया। तो आज आप अपनी ज़बान को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति आपको सता रहा है,
आपका पड़ोसी आपको सता रहा है, आपका रिश्तेदार आपको सता रहा है, आपका कंपनी में या आपका बॉस या कोई भी आपके सीनियर्स है आपको सता रहे हैं, याद रखना आप उनको आशीष देना, वो आशीष आपके पास रिटर्न आने वाले हैं। अपने मुंह का जो फल है उसको आप वो करने वाले हैं, है ना, उसको आप खाने वाले हैं, अपने मुंह के फल को। तो आज आपके और मेरे मुंह से क्या निकलता है प्रियजनों, हर एक को आशीष देना। भले कांटों के अंदर से भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है ना। एक झाड़ी थी जहाँ पर मूसा परमेश्वर को मिलने गया, उस झाड़ी में आग तो लगी थी लेकिन लकड़ियाँ नहीं जल रही थी क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर था। आज परिजनों जो कांटे आपके सामने है, ये कांटे चुभने वाले अगर कांटे हैं तो ये मैं इंसान के बारे में कह रहा हूँ जो आपको सता रहे, चुभने वाले कांटे हैं, वहाँ पर जब परमेश्वर आता है आग तो लगेगी, भस्म नहीं होगा, यानी आपका काम हो जाएगा। सो आज परमेश्वर ये काम करना चाहता है, आप तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके इन बच्चों को जो इस समय हमें प्रभु जी जिस किसी भी माध्यम से देख रहे सुन रहे प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, इनका ताबा लीजिए प्रभु जी, इन्हें आशीष और अनुकंपा में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज आपने इनको आशीष दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, यदि आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहते हो, मेरे पीछे आपको बोलना है, अगर आप सचमुच मुसीबत में है ना, कोई बीमारी या कोई तकलीफ या कोई समस्या आपके जीवन में है, हम परमेश्वर के पास हैं और विश्वास से प्रार्थना करेंगे, निश्चित परमेश्वर का अद्भुत काम आप देखने वाले हो। प्रियजनों, जब फिरौन राजा की सेना आई, अपने इजरायली लोगों के बीच में थे, सेना आई यहाँ पर और सामने दरिया था, कोई रास्ता नहीं था। आशा रखने वाला कभी लज्जित नहीं होता है, आशा रखा था और दरिया का दो भाग कर दिया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर वही करना चाहता है। तैयार है? आइए मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति महिमा करता हूँ। मैंने मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, जहाँ पर मैं नौकरी करता हूँ या मेरा बिजनेस है, वहाँ पर किसी के लिए भी नकारात्मक बातें या श्राप दिए हैं या मैं उनके विरोध में कहा है कुछ भी शब्द, मुझे क्षमा कीजिए। आज मैं उन सारे शब्द के सामर्थ्य को प्रभु यीशु मसीह के नाम से रद्द कर देता हूं, उन्हें आशीष देता हूं, उन्हें आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। यदि मैंने अपने लिए या मेरे परिवार के सदस्य के लिए किसी भी प्रकार का डर या नकारात्मक शब्द मेरे मुंह से निकला है या डर मेरे अंदर है, उससे मैं यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं। मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं आशीष रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं चंगा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे घर में खाने पीने की वस्तुओं की कमी घटी नहीं है। मुझे परमेश्वर ने सभी प्रकार के कर्ज से छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूं। मैं आशीषित हूं। परमेश्वर का वचन कहता है और मैं विश्वास करता हूं, मैं आशीषित हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं आपने जो आज प्रार्थना की, पूरे हृदय से विश्वास से आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है। अगर आपको फिर से एक बार इस प्रार्थना करना है, थोड़ा सा रिवर्स जाइए और फिर से इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से आप कीजिए और तब देख लेना परमेश्वर का कैसा अद्भुत नज़ारा आप अपने जीवन में देखने वाले हो। दरिया का दो भाग करने वाला, जो चट्टान से पानी निकालने वाला, वो आज आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है और मैं विश्वास करता हूँ उन्होंने कर दिया है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना को इस समय समाप्त करें। आइए मेरे साथ में भजन संहिता
23 आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा, पढ़ना है आपको। हम एक साथ में बोलेंगे। भजन संहिता 23 ये क्या है? ये वो वचन है जो हम बोल रहे हैं अपने जीवन के लिए, एक भविष्यवाणी कर रहे हैं हम अपने जीवन के लिए, और ये बड़ी सुंदर प्रार्थना है। सो ये इस प्रार्थना को हम एक साथ में पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमीन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमीन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रियजनों, कल 6 तारीख है और मेरे बड़े भाई जॉर्ज डिसूजा इनका जन्मदिन है। हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे। और 8 तारीख को यानी इतवार के दिन उर्मिला प्रजापति इस बहन का जन्मदिन है। निशिगंधा पवार इस बेटी का जन्मदिन है, और साथ में पास्टर जकारिया इनका जन्मदिन है। इनके लिए और इस विश्व में तमाम लोग जिनका भी जन्मदिन है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी मेरे बड़े भाई जॉर्ज डिसूजा इनको आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। वैसे उर्मिला सिस्टर को, निशिगंधा पवार इस बेटी को और पास्टर जकारिया को आपके हाथ में देते हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। अनुकंपा, दया, शांति आपकी उनके पर बनी रहे, ऐसा होने देना। आपने इन्हें आशीष दिया है प्रभु, इनके ज़रूरतों को पूरा किया है, अच्छा आरोग्य का वरदान दे दिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमीन। आमीन। प्रियजनों, प्रार्थना समाप्त करते समय कुछ खास सूचनाएं हैं, और वो ये है कि हमारे इस वीडियो को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे कोई चीज़ का हम आपके सामने कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं, पैसा या कोई अन्य मदद हम आपसे नहीं मांग रहे। बस एक ही मदद है, हमारे साथ में पार्टनर बनिए। पार्टनर का मतलब यह है कि इन वचनों को आप दूर दूर तक पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी इन वचनों को सुने वो आशीषित हो जाए। अगर वो आशीषित होता है तो उसका हिस्सा आपको भी मिलने वाला है, वो आशीर्वाद का हिस्सा आपको भी मिलने वाला है, मुझे भी मिलने वाला है। इसके लिए प्लीज़ इस वीडियो को हो सके इतना लाइक करना, हमारे सभी वीडियो को लाइक करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर नहीं किया तो आपके अलग अलग आपके व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, बहुत सारे ग्रुप होंगे, उसमें इस वीडियो को डाल दीजिए और देख लेना जिनके भी जीवन में परमेश्वर ने काम किया अद्भुत, परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दिए बिना नहीं रहने वाला है। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।